हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेशनल नंबर जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ जो बेसिक नंबर्स होते हैं उनको पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। बेसिक नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए जो कि आपका चैप्टर का नेम है, होल नंबर हो गए, फिर आपके नेक्स्ट प्राइम नंबर्स हो गए, नेक्स्ट आपके इंटीजर्स हो गए, नेक्स्ट आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनको पहले हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम फिर एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे रेशनल नंबर अपने मेन टॉपिक पे। तो पहले हम देखते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, पहले हम जान लेते हैं। ऑल द नंबर्स which is being divisible by 2 is called even numbers। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम कोई इवन नंबर हमें चेक करना है, कोई हम नंबर रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं कि वो इवन नंबर है या नहीं है, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 42, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। क्या लिखा गया है, ऑल द नंबर्स व्हिच इज बीइंग डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये पूरा कट जाता है तो ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, नहीं तो ये हमारा इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, remain nothing, we take 2 down and 2 1 जा 2। तो हमारा ये पूरा नंबर जो 42 था ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है 2 से। इट मींस कि ये हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। सेम इसी तरह हम कोई दूसरा नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 99, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, नहीं, 2 5 जा 10, oh that's greater than 9, so we do not take greater than 9, हमें इससे छोटा लेना है या तो इसके बराबर लेना है। तो 2 4 जा 8, remaining 1, we take 9 down and 2 9 जा 18, because 2 10 जा we can't take it, इसलिए हम 2 9 टाइम्स में ले जाएंगे, 2 9 जा 18, रिमेनिंग 1। तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया। हमने ये देखा कि 99 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, जो कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑड नंबर। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, द नंबर्स which is
not divisible by 2 is called odd numbers. ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, ऐसे ही और भी नंबर्स होंगे। तो ये हमारे कौन से नंबर्स हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, अभी जैसा कि हमने पहले से देखा इवन नंबर्स, उसमें भी हमने कोई एक रैंडम नंबर लिया था और रैंडम नंबर लेके हमने चेक किया था कि वो इवन नंबर है या नहीं है। उसी तरह हम ऑड नंबर में भी एक रैंडम नंबर लेंगे, कोई भी नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, व्हाटएवर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, फिर उसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 4 3 2, देखते हैं कि ये हमारा इवन नंबर है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, ऑड नंबर है या नहीं है। 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 3 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 2 2 6 जा 12। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा जो है ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 and 3 और हम इसको डिवाइड करते हैं सेम एज इट इज 2 से, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 3 2 6 जा 12। ओके, रिमाइंडर कितना आया? 1। सो ये हमारा जो नंबर 33 है ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? सॉरी, ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो वो नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। इसी तरह आप और भी बहुत से एग्जांपल लेके कर सकते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, अब कौन सा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर 1 अप टू n, कोई भी नंबर हम 1 से काउंटिंग करते हैं वो हमारे कौन से सारे नंबर्स होते हैं? वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। इसी के साथ ही अगर हम दूसरा नंबर देखने जाएं, होल नंबर, ये दोनों नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों नंबर में, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 0 इसमें कंक्लूड होता है, मींस ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स including 0 is called whole number। ये ऐसे नंबर्स जिनमें 0 भी जुड़ जाता है वो फिर क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 0, उसके बाद सारे हमारे नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, जैसा कि अभी पहले मैंने इससे बताया है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नॉर्मली काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनके साथ 0 जुड़ जाता है, बाकी वो आपके काउंटिंग नेचुरल नंबर होते ही, काउंटिंग नंबर होते ही हैं, वो हमारे होते हैं होल नंबर। तो नेचुरल एंड होल नंबर ये हमारे दोनों थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर जो है प्राइम नंबर।
उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ये प्राइम नंबर जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स और द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इट्स ओन नंबर। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऑल दीज, ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 अंकों से विभाजित हों, या तो 1 से या तो फिर वो अपने ही नंबर से। जैसे 2 है तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। अगर मैं इसको सिंपली लिखूं नॉर्मल, तो 2 कंसिस्ट 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और 2 इटसेल्फ। मतलब जैसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हो, सेम एज इट इज 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो कि हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव हो नंबर्स या नेगेटिव हो, दोनों नंबर कंसिस्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल -3, 5, -2, 0, 1, -7, 11, 14, 16, 18, whatever you take, सारे ये हमारे कौन से हैं, इंटीजर्स हैं ये सारे, जिसमें हमारे दोनों कंसिस्ट होते हैं, या पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर बेस्ड है, रेशनल नंबर पे आएंगे। ठीक है, अब हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा ये नया टॉपिक जो है कंपोजिट नंबर है। ऑल द नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं 4, 6, 8, 10, 15, 12, 16 एंड वॉट एवर द नंबर्स, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं लेकिन प्राइम नंबर्स ना हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन्स जैसे हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जैसे हमने 6 ले लिया, तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं। एक तो ये इसका 1 है कि 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, दूसरा फैक्टर ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तीसरा फैक्टर ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, चौथा ये अपने नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है। मीन्स इससे ज़्यादा फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नोट में लिख देता हूं कि जो 1 होता है, 1 नॉट प्राइम नंबर, एंड नॉट कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स। अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक, जो मेन चैप्टर है, उस पर हम बताने जा रहे हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है और कौन कौन से नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। जैसे
एज अ डेफिनेशन जो कि ये लिखा हुआ है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बट q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं लेकिन q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स टू से न्यूमिनेटर हमारा 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा। p हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, और q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हुए, जैसे 5/7 हो गया, 7/12, 11/1, -3/4, 2/3 एंड एटसेट्रा। ऑल जितने भी नंबर्स वो सारे हो सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। इसी तरह कुछ और भी नंबर जो होते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। हाउ, क्योंकि हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 अपॉन मीन्स अपॉन में 1 लिख सकते हैं, लिखें या ना लिखें मीन्स टू से दोनों इक्वल है। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है, तो 0 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि मैंने बताए थे इससे पहले कि काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n तक, तो हमारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं। बिकॉज जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, 1 2 3 4 वट एवर द नंबर, हमने कोई भी नंबर ले लिया तो ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो गए। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, अपॉन में डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं। उसी तरह दूसरा हमारा क्या हो गया, एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले मैंने बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, 0 के साथ लेकर, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हमारे सारे इंटीजर जो होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। फ्रैक्शनल, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और p बाई क्यू हमारा क्या डिनोट करता है, इट इज अ फ्रैक्शन। तो हमारे उसी तरह से हमारे सारे फ्रैक्शन कोई भी, चाहे 1/5 हो, 2/6 हो, 1/1 हो, 2/7 हो, 2/7, 3/4, 4/9, ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं ये हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में हम 0 लिख देते हैं, दैट इज इनवैलिड नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और q हमारा 0 नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद ब्रीफली हम इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो करेंगे और इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।